As it is, we are late, na? We have to get back to the so we'll have the formalities after the lecture, right? You can have more formalities tomorrow. Okay. ठीक ठीक yes. कल अरमान ने कहा so you are continue? Yes. जी. We be interrupting him. मैंने आपको वो दिया था एक डिप्यूटी भेजा था डिप्यूटी आपको भेजा था वो उसमें है Well, देखिए very quickly today we are going to talk about two things. We are undergoing two activities. In fact, we are going to have a group discussion. Yes. उसमें F5 दबा दो बेटा. Okay. तो आज से ना बहुत जल्दी हम लोग करेंगे इस काम को और आई विल डिमांड फ्रॉम यू कि पूरा आपका 100% अटेंशन इस तरफ रहना चाहिए, ठीक है? और बिल्कुल अपना बैक सीधा करना चाहिए, बगल वाला क्या कर रहा है क्या बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दो। हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करने बैठे हैं, ओके? और ग्रुप में देखो क्या होता है, आपको कभी ना कभी ग्रुप में बात करना ही पड़ता है, छोटे ग्रुप से 3 लोगों से 10 लोगों से। और कई बार क्या होता है कि आपको एक टास्क दिया जाता है, जैसे ये 15 लड़कियां 10 लड़कियां हैं, ठीक है? तो इन लोगों को एक टास्क दिया गया है कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करके जमा करना है, ओके? ये इंजन की डिजाइन बना के आपको पूरा करना है। ये क्या टीम वर्क है? तो पूरी टीम एक साथ कैसे काम करती है? मैंने पिछले बार आपको बताया था कि शी में बी अ गुड वर्कर, शी में बी अ गुड वर्कर, बट ज्वाइंट टुगेदर, इफ ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, अगर ये सारे एक साथ काम कर रहे, कैन दे वर्क बेटर? कि आपस में इनमें झगड़ा हो जाने वाला है, आप समझ रहे हो? कई बार क्या होता है कि हम सब अच्छे हैं लेकिन हम एक साथ नहीं रह पाते, ठीक है? और आपको मालूम है अच्छे लोगों में दोस्ती नहीं होती है, ठीक है? शराबियों में बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है ना? और बुरे लोगों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। तो आपको जब एक टीम में काम करना होता है, टास्क दिया जाता है, आज दे आर 75 है ना? तो अभी हम लोगों ने जल्दी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करना है। ग्रुप डिस्कशन आपको एक टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए भी जरूरी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो सिलेक्शन वाला एग्जाम होता है उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होता है। यूपीएससी के मेंस के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिलेक्शन वाले प्रोसेस होते हैं उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। 3-4 स्टेप होते हैं, आपको मालूम है ना? आपका जो है बायोडेटा वगैरह चेक किया जाता है, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, किसी बड़े कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपकी टीम स्किल को परखा जाता है। टीम स्किल आप समझते हैं? टीम स्किल आप समझते हैं? Yes, टीम sir. स्किल का मतलब होता है ये लड़की टीम में फिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, दैट्स इट, Yes, sir. ओके? सो दे विल वांट टू चेक वेदर यू फिट इन द टीम और नॉट, ओके? तो वेरी क्विकली आपको टीम में कैसे परफॉर्म करना है, अगर पूरी टीम को एक काम दिया है, अभी हम लोग टीम भी बनाएंगे, काम भी लेंगे, ओके? तो हम लोग है ना जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं कि आपको कौन से काम करने हैं। दिस डजंट मूव, इंटर भी कर सकते हैं, क्या करना? पेज डाउन और पेज अप वो काम आज भी करना है, इंटर से, यस सर। ठीक है, ओके? तो अभी देखो जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, उसमें जल्दी मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? पार्टिसिपेट करना मतलब यहाँ बैठने को पार्टिसिपेट करना नहीं बोलते हैं। अभी हम लोग छोटी टीमें बनाएंगे, उन टीमों में सब लोगों को बोलना है। नोबडी इज अलाउड टू सिट साइलेंटली, वहाँ पर ऐसे प्लास्टिक के डॉल बन के नहीं बैठना है। क्या बन के नहीं बैठना? हाँ, ऐसे बैठे अपन लोग उधर, वो ऐसे नहीं करना है। आपको पार्टिसिपेट करना है। यू मे स्पीक समथिंग रॉन्ग, यू मे स्पीक समथिंग स्टूपिड, बट स्पीक इट, ठीक है? देखो ये जो एक एक्टिविटी है ना, ये करके जानने की एक्टिविटी। इसमें आपको अपने हाथ काले करके, आपको अपने हाथ जला के, अपने जूते घिस के आपको सीखना है, ठीक है? तो हम आपको उस यंत्रणा से, उस असफलता से, उस तकलीफ से अभी गुजारेंगे टीचर्स की देख रेख में। तो अगर आपसे गलती हो गई ना तो कोई अपमान नहीं करने वाला, ठीक है? तो ये एक है ना, दिस इज एन एक्टिविटी टू डू एंड नो। ये एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप किसी काम को करते हैं और उसमें जानते हैं। आप में से एक जन की जो बात है ना वो मैटर करती है। तुम क्या सोचते हो, ये बात मैटर करती है। तुम्हारा विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम एक जन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है? तो ये नहीं सोचना कि मेरे अकेले के नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है, एक एक लड़की, एक एक लड़का, एक एक स्टूडेंट वैल्यूएबल है, सबके विचार अलग अलग हैं, है ना? हम लोग अलग अलग है कि नहीं है? हाँ, हम लोग अलग अलग हैं पूरे, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सबने अलग अलग तरह के अनुभव लिए हैं, सब लोगों का फिंगरप्रिंट अलग अलग है, सबकी आर्थिक स्थितियाँ अलग अलग है, सबके परिवारों के रीति रिवाज अलग अलग है ना? जैसे लक्स का साबुन बनता है ना मशीन में एक जैसा खटाखट खटाखट खट, अपन लोग वैसे है क्या? अपन लोग वैसे नहीं है, वी ऑल आर डिफरेंट, है ना? हम लोग सबके सब अलग है, हम लोग फैक्ट्री में नहीं बने हैं। ओके, तो एक एक जन की ओपिनियन मैटर करती है, और तुम्हारी बात को, तुम्हारी विशेषता को, तुम्हारी मन में जिस तरह से बात आती है, तुम्हारे कहने का जो तरीका है वो मायने रखता है, दुनिया सुनना चाहती है। तुम्हारे बिना एक फूल खिलने से रह जाएगा, तुम्हारे बिना एक बात कही जाने से रह जाएगी, तुम्हारे बिना एक कविता लिखे जाने से रह जाएगी। तुम्हारा अपना स्टाइल है, तुम्हारा अपना तरीका, तुम्हारा अपना सोचने का तरीका है, ठीक है? तो अपने विचारों को बोलो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा विचार मूर्खतापूर्ण है या तुम्हारा विचार नया नहीं है, तुम्हारा विचार क्रांतिकारी नहीं, ये सब मत सोचो। तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारी कौन सी बात क्रांतिकारी है, तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारा कौन सा विचार नया है। ओके, तुमको नहीं मालूम है कि तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मैं एक प्लेयर को जानता हूँ, उसका दाहिना हाथ है ना, वो है क्या बोलते हैं, विकलांग है। उसका दाहिना हाथ विकलांग है और उसका लेफ्ट हाथ बहुत बढ़िया काम करता है। वो खेलता कराटे, ठीक है, खेलता है कराटे, और मैक्सिमम जो प्लेयर्स है ना वो राइट हैंड से खेलने की आदी होते हैं, ठीक है? और वो उसके बाद में वो जो प्लेयर था ना, वो कराटे खेलता था, खेलते खेलते वो लेफ्ट हैंड से मार देता था, ठीक है? दिखता नॉर्मल था वो, लेकिन उसका एक हाथ काम नहीं करता था। तो सब लोग प्रिपेयर क्या करके आते हैं कि राइट हैंड वाले के साथ खेलना है। दुनिया में ज़्यादातर लोग राइट हैंडर हैं, ठीक है? अब ये जो बंदा था ये लेफ्ट वाला, तो हम राइट से लड़ने की तैयारी करके वो लेफ्ट से देता था घुमा के, ठीक है? तो आपको नहीं मालूम है कि आपकी कौन सी स्पेशलिटी अच्छी लगने वाली है दुनिया को। एक्टिव लिसनिंग, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं ध्यान से सुनिए। मेरे को आगे क्या बोलना है इसका जवाब मत सोचते रह जाना, ये बात को कहाँ ले जाना चाह रहा है इस बात को नहीं सोचना, ठीक है? जो भी सामने वाला जो बात कह रहा है उसका बिना मूल्यांकन किए, उसको बिना जांचे परखे आपको उसको सुनते रहना है। आपको हर बात पे प्रतिक्रिया देने की मजबूरी नहीं है। ओके, अच्छा, और उसके बाद में आपको एक कॉमन गोल दिया जाता है, एक कॉमन लक्ष्य दिया जाता है। उस कॉमन गोल को हासिल करने के लिए आप एक टीम का पार्ट बनते हो, ठीक है? हम लोग सब लोगों को एक टीम में सेलेक्ट किया जाता है। हम में से कोई APJ अब्दुल कलाम नहीं है, ठीक है? हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों को एक टीम में काम करना होता है। और जब आप टीम में काम करते हैं तो सम्मानजनक तरीके से दूसरों के साथ पेश आइए। जो आपसे डिसएग्री है वो आपका दुश्मन नहीं है, जो आपसे असहमत है वो आपका दुश्मन नहीं है। अगर मैं आपसे असहमत हूं तो हमारी दुश्मनी नहीं हो जाएगी। क्या हम दोनों को एक जैसा सोचना जरूरी है? हम लोग जुड़वा भाई बहन है क्या? हम लोगों को अगर कोई ऐसा हो सकता है ना कि कोई दूसरे तरीके से सोचे, राइट? क्या दूसरे तरीके से सोचना गुनाह है? जो एरोप्लेन बना रहा है, जो हवाई जहाज बना रहा है ना, अगर वो सोचे पैराशूट बनाने वाला मूर्ख है, मैं उड़ने का बना रहा, ये उतरने का बना रहा मूर्ख, नो, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। जो पेंसिल का आविष्कार कर रहा है वो ठीक है, या जो रबर का आविष्कार कर रहा है वो ठीक है, दोनों ठीक है। हाँ, मैं लिखने का बना रहा हूँ, ये मिटाने का बना रहा है, मूर्ख कहीं का। नो, वी आर अलाउड टू बी डिफरेंट। हम लोगों को अलग अलग होने की इजाजत है। ओके, जब आप बात करते हैं तो अगर सामने वाले ने आपकी बात को गलत कहा तो उसको सुनो, उससे झगड़ो मत। सामने वाले ने अगर आपको अच्छा कहा, बुद्धिमान कहा, तो चने की झाड़ पे मत चढ़ जाओ, ठीक है? वो उसका कमेंट है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि ये नालायक है तो ये मेरा कमेंट है, तुम नालायक नहीं हो। अगर मैंने तुमको बोला ये लड़की किसी काम की नहीं है तो क्या तुम किसी काम की नहीं हो? नो, ये मेरा कमेंट है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे को ऐसा लगता है ना? ओके, तो हर कमेंट का तुमको दिल पे ले जाने का नहीं है। ओके, जब आप ग्रुप में होते हैं ना तो ये कोशिश करिए कि पूरा ग्रुप संचालित हो पाए, ठीक से काम कर पाए। तुम्हारा उसमें एक रोल होना चाहिए, ठीक है? और सब लोगों को बराबरी से चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लड़की ज़्यादा बोल लेती है, ज़्यादा जोर से बोल लेती है, जल्दी जल्दी बोल लेती है, जल्दी जल्दी सोच लेती है, वो बोलती रह जाए, बाकी के लोग सुनते रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ मैं बोलूँगी ऐसा वाला तुम्हारा भाव है तो तुम यू आर अ बैड टीम प्लेयर। सिर्फ मैं बोलूँगी, बाकी सबको सुनना है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं एक खराब टीम प्लेयर
ठीक है। और अगर दूसरे लोग बोलते रहे मैं बैठ के सुनता रहूंगा, आप फिर से खराब टीम प्लेयर है। आपको सुनना भी है, बोलना भी है, आपको Yes, दोनों sir. काम करना है। Yes, sir. ठीक है, आपको वहाँ पर ऑडियंस भी बनना है, स्पीकर भी बनना है। ओके, सब लोगों को बराबर चांस मिल जाए, इसकी जिम्मेदारी, इसकी चौकीदारी आपको करना है। ओके, और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन में टाइम का अपने को एक बंधन रहता है। आपको 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम मिलता है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको अपना काम करना होता है। ठीक है, और डिस्कशन जो है ना वो विषय के बाहर नहीं जाना चाहिए। Yes, कई sir. बार क्या होता है, बात करते करते हम दूसरे किसी विषय पे बात करने लग जाते हैं। मेन जो मुद्दा है, मेन जो मीटिंग है, मेन जो एजेंडा है वो रखा रह जाता है और हम लोग किसी और विषय पे बात कर रहे हैं। 1 घंटे से काम की बात हुई नहीं। यस सर। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है ग्रुप डिस्कशन के समय की बात जो है वो पटरी से उतरे ना, टॉपिक चेंज ना हो। ठीक है, और उसके बाद में कई बार क्या होता है, जब आप ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हैं ना, तो कोई आपको फेस में बोल देता है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, आई डिसएग्री विद यू, क्या बकवास कर रही है, ऐसा कोई बोल सकता है। उस समय ना अपने इमोशन को काबू में रखना। ठीक है, अच्छा देखो, अपने इमोशन को भी आइडेंटिफाई करना है, अपने इमोशंस को भी पहचानना है कि अब मैं गुस्सा हो रही हूँ, अब मैं डिप्रेस हो रही हूँ, अब मैं जोश में आ रही हूँ। ठीक है, अब मैं दिल पे ले रही हूँ। ठीक है, तो अपने इमोशन को पहचानना है, काबू में रखना, दूसरे के इमोशन को भी पहचानना और काबू में रखना। ठीक है, ऐसा दूसरे के अंदर भी सेम इमोशन है। ओके, तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि उसको कौन सी बात बुरी लगी होगी। ठीक है, उसको कौन सी बात अच्छी लगी होगी, उसको किस बात पे जोश आ गया होगा। अपनी भावनाओं को पहचानना है, दूसरे की भावनाओं को पहचानना है। ग्रुप डिस्कशन में हमको ये वाला काम करना है। ठीक है, और उसके बाद में जब भी ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है, पहले टॉपिक को समझिए। कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग या बोरिंग नहीं होता। ठीक है, पार्टिसिपेंट इंटरेस्टिंग या बोरिंग होते हैं। ठीक है, अब देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज मैरी क्यूरी ने की। इतना बोर विषय, मेरे को केमिस्ट्री बहुत बोर लगता था। ठीक है, बाद में मेरे को एक मेरी स्टूडेंट ने बताया कि सर मैं तो जब केमिस्ट्री पढ़ती हूँ ना, मेरे को टाइम का ध्यान नहीं रहता। ठीक है, मेरे को टाइम का ध्यान नहीं रहता। ठीक है, मैं खाना पीना भूल जाती। ठीक है, मैंने उसको बोला भाई तुम्हारे जैसे लोग देखे नहीं मैंने, है ना, एक फोटो दे देना, क्लास में लगाएंगे, है ना। ऐसे लोग होते नहीं कि जिसको केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है। सो देयर आर मेनी पीपल। यहाँ पर वो स्वर्गीय हेमलता महोदय मैडम थी जो यहाँ के प्रिंसिपल भी थी, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट आ गया। मेरी वजह से कई लोगों को अंग्रेजी में इंटरेस्ट आ गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ गया। तो आपको है ना, कोई भी जो डिस्कशन होता है उसमें इंटरेस्ट, आप जब गहरे में उतरेंगे हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर आप गहरे में नहीं उतरेंगे तो हर टॉपिक बोरिंग है। ओके, अच्छा, आप जब ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हैं तो पर्सनल अटैक नहीं करना, पर्सनल अटैक नहीं करना। ठीक है, हमको समाज को सुधारना है। किसी लड़की ने बोला पहले अपने आप को तो देख ले, ये मत करना। यस सर। पर्सनल अटैक क्या है? पर्सनल अटैक। ठीक है, यस सर। पर्सनल अटैक नहीं करना है। तुम वहां पर पर्सनल बातचीत नहीं कर रहे हो, तुम एक ग्रुप में बैठे हो, एक ग्रुप का टास्क तुमको मिला है। ठीक है, और अगर कोई बात, किसी बात से तुम सहमत नहीं हो तो चिल्लाना नहीं है वहां पे। ठीक है, और दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना है, दूसरे को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं करना है। ठीक है, पूरे डिस्कशन को अपनी मर्जी से नहीं चलाना है। ठीक है, पूरा डिस्कशन अगर किसी बोर इंसान के कहने पे चला तो वो अच्छा नहीं रहेगा डिस्कशन। और नो अलूफनेस, आपको ना अलूफ नहीं बैठना, अलग थलग मेरे क्या करना, ये लोग मेरे को बोर लग रहा है, ये लोग डिस्कशन करें, ये लोग जाके करें जो सर बोलना, मेरे को क्या करना, मैं बैठूं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, मेरे को डिस्कशन, ठीक है इतने लोग कर तो रहे, मेरे को क्या करना, ये वाली भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब लोग कर तो रहे, सब लोग बोल तो रहे, मैं सुन रही हूँ बैठ के। ठीक है, श्रोता भी तो जरूरी है, इस तरह के आर्गुमेंट नहीं देना। लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ना बहुत सारे तर्क देते हैं, बोलते नहीं है डिस्कशन। ठीक है, और क्या सर इतने सारे लोग बोल रहे थे ना, तो मैं तो बैठी थी सुन रही थी। ठीक है, नो, यू आर नॉट हियर टू बिकम एन ऑडियंस। आप यहाँ श्रोता बनने के लिए नहीं बैठे, आप पार्टिसिपेट करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ये आपके डेवलपमेंट का मौका है, ये आपके डेवलपमेंट का दिन है, ये आपके पार्टिसिपेशन का दिन है। ठीक है, आप यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आज का ग्रुप डिस्कशन का एक मैटर था। अभी हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं बेटा। आप लोगों को ना कितने हो, 75 हो तुम, तो 9 है ना, तो तुमको 1 बोलना है, तुमको 2 बोलना है। सर हम लोग बोल लिए। बोला हो गया? यस सर। वेरी गुड।
हाँ तो मेरे लिए गाड़ी को बनाते हैं शुरू करते हैं बहुत सुंदर चलाया यस सर। वन वाले एक साथ हो जाओ। जिन लोगों ने वन बोला था किसी में से वन बोला था? हाँ बेटा तुम वन वाले है ना, वन वाले सारे इस कॉर्नर में यहाँ जमा हो जाओ, ठीक है। 2 वाले उस कॉर्नर में जमा हो जाओ, 3 वाले इस कॉर्नर में, 4 वाले इस कॉर्नर में, 5 वाले कहाँ जाएंगे आप? अभी GDA राइटिंग का काम नहीं है, नहीं पकड़ना है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है।